हाय दोस्तों, नमस्कार। बजट 2026 लॉन्च हो चुका है और इस बजट के लॉन्च होते ही निवेशकों के 8 लाख करोड़ रुपए डूब गए, स्वाहा हो गए। वो बजट जिसके लिए स्पेशली शेयर मार्केट खोला गया था, उस बजट ने शेयर मार्केट का इतना बुरा हाल कैसे कर दिया कि शेयर मार्केट लहूलुहान होते होते बंद हुआ। चांदी 25,000 रुपये गिर गई। पिछले 2 दिनों में चांदी लगभग 1.5 लाख रुपये प्रति किलो गिर गई है। सोने का भी ऐसा ही हाल है। हमारी इकोनॉमी की हालत टाइट है। अनाउंसमेंट तो खूब हो रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी के नाम पर, और नए हाई स्पीड पैसेंजर कॉरिडोर अनाउंस हुए हैं। रेयर अर्थ में अपनी आत्मनिर्भरता पाने के लिए और चाइना के मोनोपोली को तोड़ने के लिए रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाए जाएंगे। 2047 तक क्लाउड कंप्यूटिंग फर्म के लिए टैक्स हॉलीडे अनाउंस कर दिया गया है। लेकिन बजट को सुनकर ऐसा लग रहा है ऊपर बैठे 0.5% पूंजीपतियों के लिए काम हो रहा है, या नीचे के गरीबों के लिए जिनसे बस वोट लिया जाता है। वो जनता जो मर मर कर घिस घिस कर टैक्स भरती है, उसके लिए एक अनाउंसमेंट तक नहीं है। विपक्ष का कहना है कि ये बजट किसान, गरीब और गांव में रहने वाले लोगों की समझ से बाहर का बजट है। कितने नंबर देंगे बजट को? आपने पूरा बजट सुना। यही हाल रहा तो लोहे पर पीतल चढ़ा करके जेवर बनाने पड़ेंगे। और ये बजट गरीब के समझ के बाहर है। इस बजट ने कितने घाव दिए हैं ये तो फुल्ली थोड़े समय में ही पता चलेगा, जब पूरा जो फाइन प्रिंट है उसे टटोला जाएगा। एक टाइम पर जब विदेश से निवेश बहुत कम हो गया है, लोग अपना पैसा बाहर खींच रहे हैं, उस समय में सरकार ने एक और धावा बोल दिया है। अब GST 2.0 टैक्स स्लैब में फेरबदल करके सरकार ने अपनी पिछली कुछ गलतियों को ठीक करना चाहा, तो कुछ लोग ऑप्टिमिस्ट आशावादी हो गए। उन्होंने सोचा कि इस बार लॉन्ग टर्म कैपिटल गेस में राहत मिलेगी, जिससे बाहर का पैसा और आएगा हमारे देश में। एक्सपर्ट का मानना था कि फाइनेंस मिनिस्टर को प्रो ग्रोथ मेजर्स, कैपिटल मार्केट रिफॉर्म, FDI फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का फ्लो बढ़ाने के लिए थोड़े और इंसेंटिव देने होंगे। उनसे बातचीत करनी पड़ेगी, पॉलिसी चेंजेस करनी पड़ेगी, इन सब चीजों पर फोकस करना होगा। लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर ने सबको चौंका दिया जब उन्होंने सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स या STT ऑन डेरिवेटिव्स को बढ़ा दिया। फ्यूचर्स पर 0.2% से बढ़ाकर 0.5% कर दिया और ऑप्शंस पर 0.1% से बढ़ाकर 0.15% कर दिया। अब देखने वाली बात यह है कि आने वाले दिनों में ये मार्केट पे और कितना इम्पैक्ट करता है, या फिर सरकार इसे रोल बैक करती है। इस बजट में सरकार ने कर्तव्य पे जोर दिया है। 3 प्रकार के कर्तव्य बताए गए हैं और ये वही कर्तव्य हैं जिसे सरकार हर बजट में प्रधानमंत्री मोदी हर गांव के भाषण में कहते रहते हैं। PM मोदी का कहना है कि यह बजट 2047 के विकसित भारत का मजबूत आधार है। ये बजट 2047 के विकसित भारत की हमारी ऊंची उड़ान का मजबूत आधार है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लंबा भाषण दिया कि किस सेक्टर में क्या किए जाने का विजन है। सी प्लेन्स, वाटर बेज, टेक्सटाइल पार्क्स, खादी वगैरह की चर्चा हुई, जो कि इन सब चीजों की चर्चा पहले के भी बजट में हो चुकी है। आपको याद दिला दें, सी प्लेन गुजरात चुनाव के समय प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च किया था। तब बहुत सारे सपने दिखाए गए, बाद में सी प्लेन बंद हो गया। 2021 से सी प्लेन की सेवाएं बंद हैं। अब तो सरकार साबरमती रिवर फ्रंट पर एयर टैक्सी लाने की बात कर रही है, लेकिन इस बार के बजट में वही पुराना सी प्लेन्स फिर से लौट आया। कहा जा रहा है कि इससे टूरिज्म और कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। 20 करोड़ की सी प्लेन परियोजना फेल हो गई, अब फिर से उसी फेल परियोजना को लाया जा रहा है। पिछले साल जोर शोर से ऐलान हुआ कि PM इंटर्नशिप योजना युवाओं का भविष्य बदल देगी। वित्त वर्ष 25-26 का अनुमान था 10,830 करोड़, लेकिन रिवाइज एस्टीमेट में मात्र 526 करोड़ रह गए हैं, यानी 95% की कटौती। स्मार्ट सिटी योजना फेल हो गई। राजधानी दिल्ली शहर के रूप में अपना दम तोड़ रही है और सरकार सिटी इकोनॉमिक जोन बनाने की बात कर रही है। मैन्युफैक्चरिंग के लिए 7 कर्तव्यों की बात की गई है, लेकिन 2014 के मेक इन इंडिया और 2015 के स्किल इंडिया का नाम तक नहीं लिया गया। मैन्युफैक्चरिंग को लेकर तब भी बड़ी बड़ी बातें की गई थी। CAG ने बताया कि स्किल इंडिया में हजारों करोड़ का घोटाला हुआ। इस बजट में और क्या क्या है उसको देखते हैं। मोटर दुर्घटना ट्रिब्यूनल से जो पैसा मिलेगा, अब उस पर टैक्स नहीं लगेगा। 31 मार्च तक इनकम टैक्स का रिवीजन मामूली फाइन के साथ होगा। ITR 1, ITR 2 का फॉर्म 31 जुलाई तक भरा जाएगा। जिस बिजनेस की ऑडिट नहीं होती वो 31 अगस्त तक रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।
अतिरिक्त 10% देकर रीअसेसमेंट के बाद रिटर्न को अपडेट किया जाएगा। अब अधिकतम सजा 2 साल की होगी या कोर्ट फाइन में बदल सकता है। विदेशी यात्राओं, शिक्षा और मेडिकल रेमिसेंट पर TCS कम कर दिया गया है। अगर किसी को एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल से इंटरेस्ट मिलता है तो उस पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा और इस पर किसी प्रकार का TDS माफ किया गया है। जिनके पास विदेशों में संपत्ति है उन्हें सरकार खुलासा करने का मौका देने जा रही है। इस फैसले से काले धन वाले को कितना फायदा होगा आने वाले समय में पता चलेगा। मोदी सरकार एक बार काले धन वाले को राहत देने के लिए वॉलेंटरी डिस्क्लोजर स्कीम ला चुकी है। 2016 में सरकार ने इसे लॉन्च किया था, जिसके अनुसार 50% पेनल्टी चुकाकर कोई भी अपना काला धन डिक्लेयर कर सकता था। इस स्कीम के तहत 65,250 करोड़ का काला धन सरेंडर हुआ। इसके कुछ समय बाद काला धन मिटाने के नाम पर सरकार नोटबंदी ले आई। 2024 के बजट में निर्मला सीतारमण पहले ही घोषणा कर चुकी थी कि 50 लाख से कम का मामला होगा और 3 साल से पुराना होगा तो उसका दोबारा असेसमेंट नहीं होगा, फाइल नहीं खोली जाएगी। छानबीन के मामले में 10 साल की समय सीमा को घटाकर 6 साल कर दिया गया था। 1 अप्रैल से नया आयकर कानून लागू होगा और आयकर का फॉर्म इस बार बदल जाएगा। मूल बात है कि 2019 से कॉर्पोरेट टैक्स में छूट का लाभ उठा रहे हैं। भारत सरकार के टैक्स कलेक्शन में कॉर्पोरेट का योगदान अब तीसरे नंबर पर आ गया है। डायरेक्ट टैक्स का संग्रह बढ़ा है, लेकिन उसमें आम जनता का योगदान सबसे ज्यादा है। उसी ने भर भर के टैक्स दिया है। कॉर्पोरेट ने टैक्स भी कम दिया और निवेश भी कम किया। 80% टैक्स हम और आप देते हैं। वित्त वर्ष 2026 में टैक्स संग्रह के 12.5% बढ़ने का अनुमान था, लेकिन 4% भी हासिल नहीं हुआ। GDP में मैन्युफैक्चरिंग का योगदान कम ही रहा। 2006-07 में GVA में मैन्युफैक्चरिंग का योगदान 19% था, अब यह घटकर 14% पर आ गया है। निर्यात भी खास नहीं है। सबको पता है चीन काफी आगे निकल गया है। मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में भारत का स्थान एशिया में 6ठे नंबर पर है। मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और गरीब परिवारों से आने वाले छात्रों को उम्मीद थी कि शायद बजट में कोई नई स्कॉलरशिप स्कीम की घोषणा होगी, लेकिन हुई नहीं। गरीबों के लिए नहीं हुआ है, लेकिन अमीरों के बच्चों के लिए इंतजाम जरूर हुआ है। विदेश में पढ़ने के लिए भेजे जाने वाले पैसों में CCS 5% से घटाकर 2% कर दिया गया है। बाकी बजट में ऐसा कुछ नहीं था जिसे हम आपको बता पाएं। बेहद ही रूटीन बजट था। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नए वीडियो में। नमस्कार।